टॉपिक है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जनगणना हम देखेंगे। वो टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक है, ठीक, अभी का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जनगणना 2011, है ना, मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक, इसको पूरा का पूरा कवर किया गया है, जहाँ से भी सवाल बन सकते हैं और जैसे भी बन सकते हैं। सबसे पहले जनगणना होती क्या है वो डिस्कस करेंगे। जनगणना, जन मतलब जनता की गणना करना। ठीक, जनगणना क्यों की जाती है, जनगणना करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जनगणना का उद्देश्य क्या होता है कि जिस भी राज्य की बात करें या भारत की बात करें तो उस राज्य में या उस देश में कितने लोग रह रहे हैं, एक फिगर ये पता चलता है। उसमें फिर पता चलता है कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। ठीक, दूसरी चीज़ पता चलती है कितने बच्चे हैं, है ना, कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं। ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। दूसरी चीज़ हमें पता चलती है कितने लोग बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें आर्थिक उसमें भी होती है, पूरी जनगणना जब होती है तो पूछा जाता है कि आपके पास कितना क्या है, तो सवाल रहते हैं। पिछले टाइम 29 सवाल थे जब ये जनगणना हुई थी, तो 29 सवाल, ठीक है, जो जनगणना पर्यवेक्षक आते हैं घर में पूछने के लिए कि भाई आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो केवल वो 29 सवाल पूछते थे। ठीक है, तो उस समय 2011 में जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1871 में, 72 में सबसे पहली बात करो। ठीक है, 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। है ना, लेकिन 1881 से लॉर्ड रिपन के समय ये वास्तविक रूप से शुरू होती है ना, वास्तविक रूप से शुरुआत, है ना, शुरू मतलब इनने पहली बार किया था। अगर पूछे सर्वप्रथम जनगणना किसने शुरू की थी, लॉर्ड मेयो ने कब? 1872 में। लेकिन वास्तविक रूप से या नियमित रूप से, है ना, नियमित रूप से कब स्टार्ट होना शुरू हुई? 1881 से। और इन्होंने डिसाइड किया कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात, है ना, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होना चाहिए? जनगणना की जाए। तो इन्होंने जो डिसाइड किया था 10 वर्ष, अभी तक वही चल रहा है, उसको अपडेट नहीं किया गया है। किंतु इसमें मेरा भी मानना है कि अपडेट होना चाहिए। ठीक, मिनिमम 5 साल होना चाहिए। तो 5 साल क्यों होना चाहिए? तो जो हम बात कर रहे थे कि जनगणना क्यों करना चाहिए, तो उसी से सवाल रिलेट करेंगे अब, है ना। एक तो क्या होगा कि हमें सारी पता चल जाएगा जनसंख्या कितनी है। तो सरकार जब अपनी योजनाएं बनाती है तो अमीर गरीब, बालक बालिकाएं, छोटे बच्चे, है ना, फिर जाति की बात करें तो आदिवासी जाति, अनुसूचित जाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति कितनी है, ऐसे कितने लोग हैं जो पिछड़े आज भी। तो उनको योजनाएं जब बनाती है तो उनके लिए बनाने में आसानी होगी। अब 2011 में जनगणना हुई थी, एमपी की जनगणना, उस समय में 7,26,000 सॉरी 7,26,809 7,26,809 थी। क्या आज भी उतनी है? नहीं। लेकिन जो योजनाएं चल रही है, जिस प्रकार से प्लानिंग चल रही है, वो किसको आधार मान के चल रहा है? हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक, अभी तो ये डबल हो गई होगी, 15 हो गई होगी, ज़्यादा ही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन भी लगाए 2 साल से। ठीक, तो ये जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, और तो 2 साल में जितनी बढ़ जाएगी उतनी 10 साल में नहीं बढ़ी होगी। ठीक है, तो ये एक उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या उद्देश्य होता है? क्षेत्र विस्तार के लिए भी हमें आसानी होती है। फिर नया परिसीमन आयोग डिसाइड होता है। ठीक है, परिसीमन आयोग क्या करता है? अब जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसमें जनसंख्या में सीटें भी बढ़ती हैं, है ना। निर्वाचन का भी इसमें भूमिका बढ़ेगी ना। भाई कितनी सीटें थी? 7 लाख पर 29 सीटें दी थी, 7 करोड़ जब जनसंख्या थी, है ना, 7 26, तो हमने 29 सीटें लोकसभा की दी थी।
अब जनसंख्या 15 करोड़ हो गई, सीटें भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अगला नया परिसीमन आयोग, जब ये जनगणना के आंकड़े 23 तक आ जाएंगे तो 24 में नया परिसीमन आयोग होने वाला है, जिसके बाद क्या होगी, जो सीटें देख रहे हैं अपन, संसदीय सीटें, खंडवा है ना, बुरहानपुर आता है अपना, तो अब ये अपडेट हो जाएगा। अब आगे हो सकता है कि भाई बुरहानपुर अलग हो जाए, खंडवा अलग हो जाए, बाकी नए नए जितने भी जिले हो रहे हैं, ठीक है, उनको अलग कर दिया जाए। ठीक है, उनकी संसदीय क्षेत्र, तो बढ़ावा होगा ही। ठीक, तब तो पता चलेगा। ठीक, तो कई सारे लाभ भी हैं और कई सारे हानियाँ तो नहीं है। हानियाँ ये होती है कि उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। ठीक है, कई सारे हमें हमारे टीचर जो लोग भी जो उनकी नियुक्ति की जाती है जनगणना के लिए, वो सारा करवाना होता है। ठीक, लेकिन ये कुल मिला के अच्छा है, हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कितने लोग अमीर हैं, गरीब हैं। ठीक, कुपोषण का स्तर कैसा है, शिक्षा का स्तर कितना है, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, इसमें हम क्या क्या ज्ञात करते हैं, लिंगानुपात ज्ञात करते हैं, है ना। ज्ञात क्या होगा, लिंगानुपात होगा। ठीक, शिक्षा का स्तर ज्ञात होगा। ठीक है, विकास की दर ज्ञात होगी, कितना शहर, कौन सा शहर या कौन सा देश, कौन सा जिला कितनी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा तो इसको देखेंगे। ठीक, बहुत ही आईएम पे टॉपिक है और हर एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, एमपीपीएससी ले लो या अदर जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं एमपी की, उसमें आता ही है। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 7, 26, 26, 809, ऐसे याद रखो। अगर आप याद रखोगे 7 करोड़ 26 लाख 26,809, कैसा लग रहा है, पूरा 7, 26, 26, 809, दैट्स इट। भारत की कुल जनसंख्या का आप कितना प्रतिशत है, तो जो ये 7 करोड़ है, 26 लाख है, 26,809, वो भारत की कुल जनसंख्या 6% है। अब भारत, जब एमपी की जनगणना हुई तो भारत की भी हुई होगी कि भाई भारत को आंकड़े किसने पहुंचा है, एमपी ने, कि भाई हमारे पास इतनी है, तब तो भारत की जनगणना होती है। तो इसकी भी भारत की बात करें 2011 में होती है, हुई थी, है ना, भारत की जनगणना होती है। उसके बाद एमपी भी उसी में इंक्लूड कराता है अपने, कि बार बार खर्चा क्यों कराएं। ठीक, इनको आंकड़े चाहिए थे सरकार को उनके, तो इन्हीं के आंकड़े सरकार ने लेती हैं, तब जाके स्टेट वाइज बना देती हैं। ठीक, तो उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़, हाँ लगभग, ठीक, कुछ आगे भी हैं, तो लगभग कितनी थी, 121 करोड़। तो 121 करोड़ में ये वाला 7 करोड़ कितना परसेंट आ रहा है, 6%। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्थान एमपी का जनसंख्या में कौन सा है, 6वां है। ठीक, लेकिन किंतु यहाँ पर अपडेट होना पड़ेगा 2014 2 जून, है ना, याद भी रखना है आपको। अगर पूछ ले कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बनने के बाद एमपी कितने स्थान पर आ गया, 5वें स्थान पर आ गया। ठीक, अगला है अब 7, 26, 26, 809 कुल हैं। अब इसमें से पुरुष कितने व महिला कितनी है। ठीक है, 7, 26, 26, 809 में से देखिए, अब इधर कुल पुरुष 3,76,12,306, 3,76,12,306। ठीक है, या आप ये भी रख सकते हैं 376। ठीक है, 3,76,12,306 क्या है, पुरुष है। परसेंट की बात करें, कितना परसेंट आ रहा है, 51.79। ठीक है, 51.79% पुरुष है। ठीक, और महिला की बात करें, है ना, तो कितना है महिला का, 48.21% महिला। ठीक, देखिए महिला, पुरुष कितना हुआ 376, तो महिला 350, 376, 350। ठीक है, 26 अधिक है, ये आप इसको बांट दो। इसको क्या करना है, 26 अधिक है, पहले 7 का क्या करेंगे, 3 3 बांट दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब भाई 3.5 दिन आना चाहिए, तो पुरुष हमेशा ज़्यादा है,
तो क्या कर दिया, 50 इसको दे दिया, ठीक है। लेकिन इसमें कितना गया, 326 ही दे दिया इसको, ये क्या होगा, ठीक, ठीक है। एक को 3 50 बांट दिया तो कितना हो गया, बराबर हो गया। लेकिन एक में क्या है, 26 ज़्यादा है ना, तो 3 76 हो गया, 3 50 ये हो गया। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ समझने के लिए, इससे ज़्यादा समझा नहीं सकते हैं। टोटल कितना है, 7 26, 7 का आधा कर लिया, कितना हो गया, 3.5 हो गया, ठीक। अब 26 ज़्यादा हो गया, फिर भी इधर 26,000, 26,26,809 ज़्यादा है ना, तो 26 को उसको दे दिया, 26 लाख पूरा उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो वही 26 उठा के उसमें दे दिया, 3 50 3 76, ये कितना हो जाएगा, 3 76, ठीक, 3 50। तो 3 76 जब ये हो जाएगा तो 51% हो जाएगा, क्योंकि 26 लाख ज़्यादा हो गए, और ये 3 50 है, 3 50 14 503, तो 48 21 हो गया, ठीक। अगर राउंड फिगर आप ये रखते हैं कि 51 80 और 48 20, ठीक है। कुल शिशु लिंगानुपात, ठीक है, मैंने बताया था यहाँ बच्चों की संख्या भी ज्ञात की जाती है कि शिशु जन्म दर कितनी, मृत्यु दर कितनी है, लिंगानुपात कितना है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 108, 1,08,09,395, ठीक। ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे कुल शिशु है ना। अब इसमें ये कुल आ गया, इसमें डिसाइड किया कि बालिका कितनी है, बालक कितना है, नहीं। अब वो बोल रहा है कि कुल शिशु पुरुष 6 से 0 से 6, 56 36 172, और बालिका की बात करें 0 से 6 तो 51 73, ठीक, परसेंट अपन निकाल लेंगे। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, मतलब दशकीय वृद्धि दर कितनी है हर 10 साल के बाद। 2001 में हुई थी जनगणना, वो 2011 में हुई, ठीक। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जब एक में जो आंकड़े आए थे वो 10 के मुकाबले में कितना अंतर है, तो 10 की वृद्धि दर कितना है, 20.35%, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इतनी जनसंख्या 20.35% जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, अब ये औसत वार्षिक कहा इन्होंने, वार्षिक है ना, औसत वार्षिक कितनी, मतलब पर एनम कितनी निकली, पर ईयर, तो दशक में, ठीक, तो कितनी निकली है पर एनम 2.03 पर साल बढ़ती गई, और 10वें साल कितनी बड़ी टोटल जब ऐड किया गया तो 20.35, ठीक। समझ में आ रहा है, ठीक है। कोशिश करो कि इसको तत्काल याद हो जाए, है ना, उसको बिखरने मत दो। चलिए, है ना, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर हमने देखा 20.35, और पर एनम अगर पर साल में पूछे तो हमारे भी निकल गया 2.03। कुल जनसंख्या वृद्धि दर दशक की बात करें तो जो 20% है वो कितना बढ़ा, अगर वो भी पूछ ले आपसे कि जो 20.35 था वो कितना है, तो हम बता सकते हैं कि वो 1,22,68,786 है, ठीक। जब आपको 2011 की जनगणना की अगर आंकड़े याद है तो हम लगा सकते हैं कि इसका 20% निकाल ले। अगर याद नहीं है तो 122 आपको याद रखना है, ठीक। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, मतलब ऐसे कौन से जिले हैं जो 10 साल में सर्वाधिक वृद्धि हुई जनसंख्या की उसमें, तो सबसे पहला कौन सा है, इंदौर है। इंदौर ने कितनी वृद्धि की 10 साल में, 32.7। एमपी ने टोटल 20 की, लेकिन अकेले इंदौर ने 32.7% 10 साल में वृद्धि कर ली कुल जनसंख्या का। मान लो उसकी जनसंख्या 100 थी, ठीक है, या 1 करोड़, एक अपन क्या बोल सकते 10 लाख थी, तो 10 लाख का 30% 3 लाख,
ठीक है, तो उसने 32%, ठीक है, इतनी जनसंख्या वो बढ़ा रहा है 10 साल में, ठीक है, तो 32.7% है। ये तो पहले स्थान पर है इंदौर, बाकी थोड़ी पीछे रहेंगे। उसके बाद है झाबुआ, ठीक है ना, पिछड़े वाला एरिया झाबुआ। फिर भोपाल, ये तो शिक्षित है, ठीक। फिर उसके बाद भोपाल तीसरे नंबर पर है, चौथे पे सिंगरौली, पांचवें पे बड़वानी है। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना है एटलीस्ट। इंदौर, भोपाल, इंदौर, झाबुआ, भोपाल, ठीक। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, ऐसे 10 कौन से जिले जिन्होंने 10 साल में सबसे कम जनसंख्या बढ़ाई अपने एरिया में? तो सबसे पहला है अनूपपुर, ठीक है, ये बड़ा सुरक्षित है, इसने जनसंख्या बढ़ाई ही नहीं है ना, मतलब 10 साल में केवल 12% बढ़ाई। मतलब उसकी अगर 1 लाख जनसंख्या थी तो उसने केवल 12,000 बढ़ाई। कितने साल में? 10 साल में, ठीक है, समझ सकते हैं, समझदार लोग हैं, ठीक। 12.3 अनूपपुर, नाम याद रखना कितने बनाया, तो अनूपपुर, अनूप कपूर, ऐसा कुछ याद रख लो। अनूप ने कितनी बनाई? 12.3। अनूप ने जनसंख्या इतनी ही बढ़ाई बस, अनूप ने, नाम याद रखो अनूप, ठीक है भाई। जनसंख्या कौन बढ़ाता है? व्यक्ति बढ़ाएगा। कौन से व्यक्ति ने बढ़ाया? अनूप ने। अनूप कौन? आपका मित्र है या भाई, जो भी हो, ठीक। अब अनूप के बाद बैतूल, है ना, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट, ठीक। जो हम इधर वाला एरिया देखेंगे एमपी का, पूर्वी वाला एरिया, इन्होंने सबसे कम बनाई। लेकिन हम पश्चिम वाला एरिया देखेंगे, इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ाई। बढ़ाने वाले पश्चिम के, पूर्व में कम है, ठीक, घटाने वाले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है ना, क्षेत्रफल में एमपी का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। 11,815 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, इसलिए पहले स्थान पर है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में इंदौर है, ठीक, दिख ही रहा है आपको यहाँ पर, इंदौर है जनसंख्या में, ठीक। क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा, ठीक है। राज्य में लिंगानुपात, अब ये लिंगानुपात क्या है, ठीक, तो कुल पुरुष और महिला। अब ये कैसा डिसाइड होता है कि 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। भाई मानो 1000 पुरुष है तो उसमें कितनी महिलाएं जन्म ले रही हैं, बालिकाएं जन्म ले रहे हैं, या उन पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो कितनी है? 931। कितनी कम है? 69 कम है, ठीक है। तो राज्य का लिंगानुपात कितना है? 931 है लिंगानुपात, सेक्स रेशो कहा जाता है इसको, ठीक है। तो महिलाएं प्रति 10,000 पुरुषों पर, मतलब 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं मिल रही? केवल 931। 69 लोग बिना विवाह के रहेंगे, ऐसा बता रहा हूँ मैं, है ना भाई। विवाह करने के लिए क्या चाहिए? पत्नी चाहिए। 69 कम है, तो 69 क्या करेंगे? बाद में शादी करेंगे या और एज हो जाएंगे, ठीक है। अगला शिशु लिंगानुपात, तो शिशु का लिंगानुपात मतलब शिशु कितने हो रहे हैं, है ना, तो 918 है। लिंगानुपात कितना है? 918। तो वही 1000 बच्चों पर, बालकों पर 918 बालिकाएं, ठीक है। ये पुरुषों के मुकाबले ही किया जाता है हमेशा। भैया 1000 बालक जन्म ले रहे एक साल में, तो उनके मुकाबले कितना हो रहा है? 918। ये पूरा 10 साल का है, लेकिन है ना, 918 क्या है? एक एवरेज मान लिया उन्होंने। लिंगानुपात कितना होना चाहिए? 10 साल का निकाला कि 918 है 10 साल में, उसके मुकाबले 1000 के मुकाबले 918। 931 918 में कंफ्यूज नहीं होना है। 931 क्या है? पुरुष लिंगानुपात है, लिंगानुपात है, केवल लिंगानुपात रखना है, सेक्स रेशो, उसमें बच्चे और ये नहीं बता रहा है, केवल लिंगानुपात 931, ठीक। और शिशु की बात करें तो 908। देखो 18 वर्ष का क्या होता है?
18 वर्ष के बाद वयस्क कहलाता है। 18 के अंदर क्या आ जाएगा? शिशु, बच्चा। अवयस्क कहलाएगा ना। अवयस्क मतलब माँ बाप के लिए क्या होता है? बच्चा। तो बच्चा 18 साल आपको याद रखना है। जहाँ 18 आएगा वहाँ क्या लगाएंगे? शिशु, है ना, शिशु लिंगानुपात। 31 है, वयस्क हो गया, शादीशुदा। शादी की उम्र कितनी चाहिए? 31। तो 931, 900 दोनों में आएगा, कॉमन है भाई। 31 साल के बाद हम शादी करेंगे, ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में क्रम बता रहे है ना। कुल कितने स्टेट है अभी? 28 हो गए और 8 यूटी है, ठीक। तो ये क्रम कम हो जाएगा, 19 पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक। तो नहीं, तो अपन क्या पढ़ेंगे? जो जनगणना 2011 में हुई थी, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे इसको कम कर दिया, ठीक है। जो छठवां था वो छठवां रहेगा स्थान, जो अपन ने पढ़ा था ना, वो उसमें कहा था एक आपको वर्ड कि वर्तमान में 5वां है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा उसने। अगर एग्जामिनर आपको पूछा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बताइए, तो हमें सब भूल जाना है कि वर्तमान में क्या है। हम क्या याद रखेंगे? केवल कि उस समय उन्होंने क्या आंकड़े जारी किए हैं, वो आंसर वहाँ चिपका देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या था? 20वां स्थान है राज्यों के क्रम में लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात में 21वां है और 20वां लिंगानुपात में, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं, ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक है ना लिंगानुपात है। तो बालाघाट में है 10-21। IMP क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, ठीक? 19 में या 18-19 में है शायद, है ना, PSC में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात 10-21। भाई उन्होंने कितना कहा है? 1000 तो होना चाहिए, 1000 मिनिमम स्टैंडर्ड क्या रखा है? 1000। लेकिन इनके पास कितना ज़्यादा है? 21 हो रहे हैं भैया, 21 साल क्या और हो गया हम, ठीक। तो 21, 10, 21। तीसरे नंबर पर कौन आता है? अलीराजपुर, ठीक है। फिर मंडला, है ना, एक इसका 12 आता है शायद, 10-12, इसका 5 आता है, डिंडोरी, है ना, और झाबुआ। तो आपको याद रखना है बाला, अली, मंडला, डिन, झाबुआ, ठीक है। न्यूनतम आप कौन करते हैं? तो भिंड है कब से सबसे कम, सबसे ज़्यादा देखो बा भी याद रख लो। बा भी क्या है? लिंगानुपात। बा से बालाघाट, ये कम ये ज़्यादा, ठीक है। 10, 21 और ये 837, ठीक है। सबसे कम भीम का है, भाभी, ठीक है। और उसके बाद मुरैना आता है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, जो ऊपर का संभाग, ग्वालियर और चंबल संभाग, है ना। श्योपुर नहीं है। अगला कोई डाउट नहीं? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। राज्य में कुल साक्षरता दर आपने देखा होगा 73, वो भारत की है। 73% कितना है? भारत का है। और अगर MP की बात करें, कई 70 आता है, 70 नहीं है। कितना MP का? ठीक, 2012 में आंकड़े आए थे, पहले सबसे पहले 11 में जनगणना हुई, कुछ आंकड़े 12 में हैं और फाइनल आंकड़े 13 में आए। ये फाइनल आंकड़े, ठीक है। तो 69.32, ठीक है, 69.32% क्या है? साक्षरता दर है। और भारत की बात में क्या करें तो 73% भारत में साक्षरता दर है। ये MP का है और ये इंडिया का है, ठीक है। अब 69 में इसमें पुरुष और महिला, पुरुष कितना है? 78.73, 7873 पुरुष, महिला 59.24, ठीक है। कितना है? 59-24 महिला और पुरुष 78-73, ठीक है। MP का सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर, ठीक है, लगभग
35, हाँ 35 ही है, 35 या 36 कुछ ऐसा है। सबसे कम है अलीराजपुर। सबसे ज़्यादा बात करें, अब सबसे ज़्यादा दो चीज़ें आती हैं। अलीराजपुर कम महिला में भी है, पुरुष में भी कम है, ठीक है, लगभग 36 के आसपास है। और पुरुष की बात करें, सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करें तो इंदौर। महिलाओं में बात करें तो भोपाल, सर्वाधिक महिला साक्षर जिला तो भोपाल, सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला तो इंदौर। हाँ, लेकिन कुल बता के बोले कि भाई साक्षर जिला कौन सा है तो जबलपुर। सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? जबलपुर, ठीक। सर्वाधिक एडवोकेट वहीं से निकलते हैं क्योंकि उनके यहाँ ही हाई कोर्ट है। बोले क्या काम करेंगे? वकालत करेंगे। सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर, पुरुष इंदौर, महिला में भोपाल। और दोनों में न्यूनतम, पुरुष में न्यूनतम, महिला में न्यूनतम और ऐसा न्यूनतम अलीराजपुर, ठीक। चलो, कोई दिक्कत नहीं। कितना परसेंट है? हाँ चल रहा है, हो जाएगा। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता जिले जबलपुर का देखिए कितना परसेंट है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? मैंने बताया अभी आपको, जबलपुर है 81.07, ठीक है। और इंदौर है 80, ज़्यादा अंतर नहीं है, इंदौर 80 पर ही है ना, 80 और कुछ पॉइंट ऊपर हैं। और 81 जबलपुर है, ठीक। उसके बाद भोपाल है। कुल साक्षरता जिले में बात करें तो भोपाल तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर बालाघाट जो कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक है, और ग्वालियर, ठीक है। सामान्यतः हम क्या लगाते हैं? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ठीक। लेकिन बीच में क्या गुज गया है? बालाघाट। इंदौर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर। ग्वालियर 5वें स्थान पर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, ठीक है, देखिए 36 है ना, याद आ गई। अलीराजपुर न्यूनतम है 36, पुरुष में भी कम है, महिला में भी कम है, और ओवरऑल की बात करें तो उसमें भी कम है, ठीक। 36.1% केवल है। सर्वाधिक 81.07 है और सबसे कम है 36.1, ठीक। अब अलीराजपुर से लगा हुआ है झाबुआ, ठीक है। अगर अपन एमपी के मैप की बात करें तो ये आता है अलीराजपुर, ऊपर आता है झाबुआ, नीचे आएगा बड़वानी, ठीक। और यहीं से अलीराजपुर धार से लगा हुआ है धार। तो 4 तो इधर ही हो गए, और एक है शोईपुर ऊपर। शोईपुर क्या है? सबसे कुपोषित जिला है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ तक समझ में आया? साक्षरता की दर की दृष्टि से देश में कौन सा क्रम है ना? हमने जनसंख्या में देखा, जनसंख्या वृद्धि में 20वां, शिशु जनसंख्या लिंगानुपात में देखा 20वां, शिशु लिंगानुपात में देखा 21वां, ठीक। और साक्षरता के दर से देखें कि भाई साक्षरता में कितना स्थान है तो 28वां। बहुत ही दयनीय स्थिति है, पीछे से दूसरे नंबर पर अपन। टोटल 29 प्रदेश थे उस समय, ठीक, 28 ही थे तब तो, है ना। अब तो 29 हुआ बना था ना, कौन सा? 2 जून 2014 तेलंगाना, तब तो 29 हुए थे। ठीक है, तो जब जनगणना हुई थी उस समय हम पीछे से पहले नंबर पर थे, ठीक। खैर कैसे तो थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है? सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष जबलपुर एवं इंदौर, ठीक। लेकिन पहले कौन आता है? इंदौर आएगा। दोनों की लगभग सेम है, ठीक है। इंदौर को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है और सेकंड पे आता है जबलपुर। दोनों का सेम रेशो है, ठीक। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष अलीराजपुर, ठीक है। 42% पुरुष है और 30% महिलाएं साक्षरता में।
ठीक है। इंदौर में क्या, इंदौर जबलपुर में 87 3 है, और महिलाओं की बात करें 74 9 है भोपाल में। ठीक, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में, ठीक है। सबसे पहले इंदौर है, बताया 87 3 दोनों का सेम है, फिर जबलपुर 87 3 सेम है, फिर सागर आता है, भोपाल आएगा और रीवा आएगा। ठीक, न्यूनतम की बात करें तो हरदा, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? हरदा की 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक, जब आगरमालवा बना था, ठीक है, 2014 में, हाँ है ना, तो उस समय आगरमालवा था सबसे छोटा। ठीक, अब निवाड़ी हो गया है प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है वर्तमान में? निवाड़ी, जो कि 52वां जिला है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार, तो वही बताना है हरदा। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। फिर हरदा के बाद उमरिया आता है, फिर श्योपुर है, डिंडोर ही अलीराजपुर है। ठीक, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले ये हो गया ना, नहीं जनसंख्या में थे, है ना। साक्षरता की बात करें तो जबलपुर है ना, साक्षरता में सबसे ज़्यादा था। फिर इंदौर है, भोपाल है, बालाघाट और ग्वालियर। न्यूनतम की बात करें अलीराजपुर सबसे कम है, फिर झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार, ये तो हो गया था। पुरुष साक्षरता की बात करें जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भिंड और बालाघाट। न्यूनतम पुरुष अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, धार। महिलाओं की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, अगर वो पूछे भोपाल है, बोले दूसरे नंबर पे कौन है? भाई ये पूछ लेना कि पहला तो पता है जबलपुर और अपना यहाँ का है, पुरुष का पूछ ले तो जबलपुर है, इंदौर है और जबलपुर आता है। ठीक, वो भोपाल तीसरे पे। लेकिन महिलाओं की बात करें तो हमारे माइंड में क्या घूम रहा है? भोपाल, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे? इंदौर। इंदौर गलत हो जाएगा। महिलाओं की साक्षरता बात करें तो पहला जबलपुर है, भोपाल है, फिर जबलपुर और इंदौर तीसरे नंबर पे महिलाओं में, IMP। ठीक, ठीक है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बालाघाट और फिर ग्वालियर। न्यूनतम की बात कर अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, सिंगरौली, वही सेम ही है।